तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल कुछ वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का, वो है रिफ्रेशिंग। इसका मतलब होता है तरोताज़ा कर देने वाला, ठीक है? अब आप थक के आओ और गर्मी का दिन हो और नहा लो, तो वह स्नान आपके लिए रिफ्रेशिंग हो गया, ठीक है ना? एकदम मन हल्का कर देगा, रिफ्रेशिंग हो गया वो चीज़, ठीक है ना? और रिफ्रेशिंग का अर्थ नए तरीके का भी होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर रिफ्रेशिंग का एक सिनोनिम जान लीजिए और वो है इनविगोरेटिंग, है ना? इनविगोरेटिंग, तो ताज़ा कर देने वाला, ठीक है ना? उसके बाद है बैकलैश। तो बैकलैश मतलब होता है निगेटिव प्रतिक्रिया किसी चीज़ पर, है ना? अब देखते हैं ना, सरकार कभी कभी कोई ऐसा एक्शन ले लेती है कि उसका फजीहत हो जाता है ना? जनता टूट पड़ती है उस एक्शन के विरोध में, तो वह बैकलैश होता है ना? सरकार को बैकलैश का सामना करना पड़ता है, ठीक है बात? और इसके लिए आप देखो, स्पेलिंग में गलती है, एडवर्स लास्ट में ई होगा, है ना? तो एडवर्स रिएक्शन इसका सिनोनिम हो जाएगा, मतलब कि प्रतिकूल प्रतिक्रिया, है ना? यानी कि एडवर्स जो होता है वह क्या होता है, विपरीत होता है ना? तो सरकार कोई ऐसा काम करना चाहिए और उसको मतलब कि फजीहत झेलना पड़ा, तो वह एडवर्स रिएक्शन का सामना कर ली, ठीक है ना? तो यहाँ पर स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, ए नहीं ई होगा, ठीक है बात? उसके बाद है कंटेंसस, और कंटेंसस मतलब होता है विवादास्पद, ठीक है ना? तो जब मतलब कि सरकार नाम बदलती है किसी जगह का या फिर कुछ वैसा काम कर देती है, तो वह बहुत ही कंटेंसस हो जाता है। कुछ लोगों को ये बात पचता नहीं है और कुछ लोगों के लिए वो चीज़ मतलब कि बहुत ही आनंददायक चीज़ हो जाता है, ठीक है ना? तो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना है, लेकिन समझने के लिए इस चीज़ को आपको मतलब कि दिमाग में सिर्फ रखना है। कंटेंसस इश्यूज बहुत सारे हैं। और उसके बाद है कंट्रोवर्शियल, इसी का समानार्थी शब्द हो जाएगा विवादास्पद, ठीक है ना? तो आपकी नज़र से जो सही होगा वह दूसरे की नज़र से कंटेंसस हो सकता है, और मतलब कि दूसरे की नज़र से जो सही है वो आपके लिए कंटेंसस हो सकता है, ठीक है ना? अपने अपने हित की सब बात करते हैं, अपने अपने ढंग से सभी लोग चीज़ों को देखते हैं। तो कंटेंसस का मतलब है विवादास्पद। उसके बाद है कर्व। कर्व मतलब होता है कंट्रोल या फिर कंट्रोल करना। एक दूसरा वाला कर्व है ना? तो इसका अर्थ अलग होता है। तो ये वो है कर्व और ये है कर्व। तो इसका मतलब होता है अ, वक्र रेखा, जो स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो उसे कर्व कहा जाता है, ठीक है बात? अगला वर्ड है आपके सामने, वो है ओनस। और ओनस का मतलब होता है दायित्व, ठीक है ना? इसके लिए लायबिलिटी का भी आप यूज कर सकते हैं। तो सरकार पर बहुत सारा ओनस होता है, ठीक है ना? बहुत दायित्व होता है। थोड़ा भी गलत कदम उठा लिया जाता है सरकार के द्वारा, तो समझो कि सरकार को तो जनता मिट्टी में मिला देती है, ठीक है ना? तो दायित्व तो बहुत ज़्यादा है, सब कुछ सोच समझ करके करना है। उसके बाद है एम्बिट। एम्बिट मतलब होता है दायरा या फिर सीमा, ठीक है ना? और इसका आप समानार्थी शब्द ले लेंगे रेंज, है ना? तो रेंज होता है तो सबका मतलब कि दायरा होता है ना? उसके बाद है फर्म। अब फर्म का कई अर्थ होता है, जैसे कि मजबूत, है ना? और फर्म का एक अर्थ मतलब कंपनी या फिर बिजनेस भी होता है, तो इसका मतलब कि कंपनी आप समानार्थी शब्द यूज कर सकते हैं। जैसे कि लॉ फर्म है, मेडिकल फर्म है ना? लॉ फर्म या फिर मेडिकल फर्म, तो मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी मतलब कि हॉस्पिटल का बना देता है, हर जगह उसका हॉस्पिटल खुल जाता है। या लॉ फर्म है तो बहुत सारे वकील लोग क्या करते हैं, उसके मतलब के अंतर्गत काम करते हैं, मुकदमा लाया जाता है, उसको दे दिया जाता है, ठीक है ना? तो फर्म होता है, आजकल तो सब कुछ में बिजनेस है। उसके बाद है फैक्टर इन। तो फैक्टर इन का मतलब होता है
किसी चीज़ में किसी चीज़ को मतलब कि शामिल करना, जैसे कि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर इन अप करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर विचार करते हैं कि कितना पैसा लगेगा, मतलब कि कौन सा ग्राहक समूह को टारगेट करेंगे, ठीक है ना, और कितना नफ़ा नुकसान, क्या सारा चीज़ को आप क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो फैक्टर इनका मतलब होता है कंसीडर करना। और उसके बाद है एलए। एलए मतलब होता है करवाहट वगैरह को कम करना, ठीक है ना। तो इसके लिए आप समानार्थी शब्द एलिविएट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं ना, लोग नाराज़ हो जाते हैं तो मतलब कि नेता लोग क्या करता है, एलए करता है, थोड़ा बहुत मतलब कि रोड बना देता है, कहता है कि चलो जनता के सामने काम भी तो दिखना चाहिए ना, तो अगला बार हम वोट कैसे देगा, ठीक है बात। तो एलिविएट करना होता है, या फिर कोई मतलब कि हिंसा वगैरह हो जाता है, किसी को कोई मतलब कि नुकसान वगैरह हो जाता है तो उसको कुछ पैसा वैसा दे दिया जाता है उसके दुख दर्द को कम करने के लिए। तो यही सेंस होता है एले करने का, एलिविएट करने का। और उसके बाद है जुडिशियली, इसका मतलब हो अक्लमंदी से, है ना। और इसके लिए आप सेंसिबली का प्रयोग कर सकते हैं समानार्थी शब्द के तौर पर। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या खबर है और कौन कौन से अन्य न्यू वर्ड्स हमें सीखने को मिलते हैं। तो क्या करा, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मतलब होता है बड़े पैमाने का है, ठीक है ना। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध। बाय लॉयर्स मतलब कि वकीलों के द्वारा, तो बड़े पैमाने का विरोध वकीलों के द्वारा। एंड ऑब्जेक्शंस, और ऑब्जेक्शंस बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ऑब्जेक्शंस। और आप लोग जानते ही हैं जितने भी वकील वगैरह होते हैं सब बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ ने क्या किया है, प्रॉम्प्टेड मतलब कि हरकत में लाया है, प्रॉम्प्ट मतलब प्रोवोक करना, हरकत में लाना, है ना। तो जैसे कि बहुत सारा अपराध बढ़ जाए तो अधिकारी लोगों को प्रॉम्प्ट करता है कि अरे ऐसे बढ़ कैसे गया है, कुछ न कुछ तो करना होगा, है ना। तो क्या किया, प्रॉम्प्ट किया द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को टू विथड्रॉ मतलब वापस लेना, है ना। विथड्रॉ मतलब पैसा निकालना भी होता है कई सेंस है। द ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट को एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025, है ना। तो ड्राफ्ट जो होता है एक मतलब कि फाइनल रूप देने से पहले जो उसके का जो रफ जो होता है किसी भी कानून वगैरह का, देखते हैं ना फाइनल कानून बनाने से पहले उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है ना, तो उसे ही कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, क्या करा है कि द ड्राफ्ट बिल वाज पुट इन द पब्लिक डोमेन। तो पुट इन द पब्लिक डोमेन इसका मतलब होता है सार्वजनिक करना। तो ड्राफ्ट बिल को किया गया सार्वजनिक ऑन फरवरी 13, 13 फरवरी को, है ना। फॉर कमेंट्स यानी कि उस पर कमेंट्स करने के लिए, है ना, कमेंट करने के लिए, एंड फीडबैक और अपना फीडबैक देने के लिए, उसको लेकर के आपके बारे में क्या राय है ये सब देने के लिए। बट लेकिन अ सीवियर बैकलैश, सीवियर मतलब तगड़ा होगा यहाँ पर, सीवियर में गंभीर भी होता है, बैकलैश हैज़ ब्रॉट द एक्सरसाइज टू एन एब्रप्ट एंड। तो जो सीवियर जो मतलब कि बैकलैश ने क्या किया, तो इस मतलब कि एक्टिविटी को मतलब कि अचानक मतलब कि ख़त्म कर दिया, मतलब अचानक उस चीज़ का खात्मा हो गया, है ना। कि चलो ये जो सरकार का जो बिल लाने का जो बात था उस पर समझो कि एकदम अचानक से रोक लग गया, ख़त्म हो गया, वो चीज़ रुक गया, ठीक है ना। आई क्या करा, इट इज़ बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। देखिए बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब नए सिरे से शुरू करना, है ना। तो ये करा है कि यह क्या है, तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड है फॉर द गवर्नमेंट इन सरकार के लिए, विच हैज़ डिसाइडेड जिसने क्या किया है, तो फैसला किया है, टू रिव्यू यानी कि समीक्षा करने का, एंड रिवाइज मतलब सुधार करना, रिवाइज मतलब रिवाइज करना, जैसे आप कुछ पढ़ते तो रिवाइज करते हैं, और किसी कानून में अगर रिवाइज किया था तो उसमें फेरबदल किया था, उसमें संशोधन किया था, तो समीक्षा करना और संशोधन करने का भी फैसला किया है। द प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन यानी प्रस्तावित जो कानून है ना, विधान है, उसको इन कंसल्टेशन विथ वेरियस स्टेक होल्डर्स मतलब कि परामर्श के साथ, किन के, तो विभिन्न के मतलब साझेदारों के साथ, है ना। आई क्या करा, परहैप्स शायद द मोस्ट कंटेंसस प्रोविजन, प्रोविजन का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, तो शर्त, है ना। तो किसी लीगल डॉक्यूमेंट में जो मतलब कि कंडीशन होता है या फिर
आप कहेंगे मतलब कि जो अरेंजमेंट होता है उसको प्रोविज़न कहा जाता है। तो कह रहा है कि शायद द मोस्ट कंटेंसस से सबसे मतलब कि विवादास्पद प्रोविज़न पर्टेन टू मतलब होता है से संबंध रखना है। किससे संबंधित है? द प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स यानी कि हड़ताल का मतलब कि प्रोहिबिशन है ना, प्रोहिबिशन मतलब कि समझो कि प्रोहिबिट किया जाता है तो उस चीज़ को एक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है ना, निषेध किया जाता है ना। द पार्टिसिपेशन ऑफ एडवोकेट्स रोकना होता है। तो कह रहा है कि पार्टिसिपेशन मतलब प्रोविजन मतलब रोकना होता है, रोकथाम होता है। और प्रोहिबिटेड एरिया होता है तो वहाँ जाने से आपको रोका जाता है ना। तो क्या था पार्टिसिपेशन यानी कि हिस्सेदारी है ना, किसी चीज़ में आप हिस्सा लेते तो पार्टिसिपेट करते। ऑफ एडवोकेट्स यानी कि एडवोकेट्स का एंड बार एसोसिएशन और बार एसोसिएशंस का इन स्ट्राइक मतलब हड़तालों में और बॉयकॉट्स है ना, बॉयकॉट्स में मतलब कि बहिष्कार में डैट जो एब्रप्ट डिसरप्ट यानी कि बाधित करते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग मतलब कोर्ट की कार्रवाई को विल बी रिगार्डेड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो उसको क्या समझा जाएगा? तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहा जाएगा। तो मिसकंडक्ट मतलब होता है जो अनुचित व्यवहार होता है खासकर प्रोफेशनल्स के द्वारा, उसको कहा जाता है मिसकंडक्ट है ना। सब्जेक्ट टू डिसिप्लिनरी एक्शन और वो क्या मतलब कि हो जाएगा इस नियम के तहत? तो विषय हो जाएगा इस सब्जेक्ट टू मतलब पात्र बनाना होता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन होती यानी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई का। ये क्या करा? सिंबॉलिक और वन डे प्रोटेस्ट यानी सिंबॉलिक हो या फिर एक दिन का विरोध हो। आर परमिटेड मतलब कि मतलब परमिट किया गया हुआ चीज़ है वो है ना, उस पर अनुमति है। ओनली इफ यदि शायद ओनली इफ यदि सिर्फ दे डू नॉट इंटरफेयर विथ कोर्ट ऑपरेशन यदि वे मतलब कि बाधा नहीं डाले है ना, इंटरफेयर नहीं करे है ना, किस में? तो कोर्ट के ऑपरेशंस में कार्यवाही में संचालन में। स्टेजिंग अ पीसफुल प्रोटेस्ट यानी कि शांतिपूर्ण मतलब कि विरोध करना इज अ डेमोक्रेटिक राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन मतलब हर भारतीय का क्या नागरिक का क्या है? तो डेमोक्रेटिक राइट है, लोकतांत्रिक अधिकार है। एंड और इम्पोजिंग कब्स मतलब कि नियंत्रण कंट्रोल को लगाना ऑन लोअर्स मतलब लोअर्स पर कैन ओनली बी काउंटर प्रोडक्ट। वह सिर्फ क्या हो सकते हैं? तो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब जो फ्रूटफुल नहीं हो गए है ना। आगे क्या कह रहा है कि हाउएवर हालांकि द ओनर्स यानी दायित्व इज ऑन बार बॉडीज पर है टू इंश्योर मतलब पक्का करना द सच डैट सच स्ट्राइक्स इस तरह के स्ट्राइक्स आर नॉट हेल्ड मतलब नहीं किया हो ऑन फ्लिमजी ग्राउंड्स यानी कि फिल्मी मतलब डिफ़िकल्ट टू बिलीव होता है या मतलब ये आप कह सकते हैं बिना मतलब का हल्का बिना सेंस का है ना ग्राउंड्स, ठीक है ना। ये ग्राउंड्स मतलब आधार हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। अनदर प्रोविजन अन्य मतलब की शर्त सिक्स टू मतलब सिक मतलब मांगना में होता है, कोशिश करना में टू एक्सपैंड यानी कि एक्सपैंड मतलब विस्तार करना। द डेफिनेशन मतलब परिभाषा ऑफ लीगल प्रैक्टिस मतलब वकील लॉयर, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है? ब्रिंगिंग मतलब लाना अंडर द अंडर इट्स एम्बिट मतलब इसके दायरे में लॉ ग्रेजुएट्स है यानी कानून का पढ़ाई किया हुआ स्नातक डूइंग लीगल वर्क मतलब काम करता हुआ इन एनी प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मतलब कि निजी या फिर सार्वजनिक मतलब पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में है ना। इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एज वेल एज जिसमें शामिल हो घरेलू साथ ही साथ विदेशी लॉ फॉर्म्स एंड कॉरपोरेट एंटिटीज मतलब कोई भी चीज़ जिसका अलग से अपना अस्तित्व हो उसको एंटिटी कहा जाता है। आई क्या करा? दिस इज एन अटेम्प्ट टू टेक द लीगल प्रैक्टिस बियॉन्ड द कोर्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क। तो करा यह कोशिश है लीगल प्रैक्टिस को लाना मतलब कि लाना किसके पड़े? तो कोर्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क के संरचना के पड़े उससे बाहर है ना। फैक्टरिंग मतलब ध्यान रखते हुए कंटेम्प्रेरी रियलिटीज ऑफ द प्रोफेशन यानी कि इस धंधा इस प्रोफेशन का जो मॉडर्न आधुनिक जो मतलब हाल का जो है ना करंट जो वास्तविकता है उसको। देयर इज नीड मतलब ज़रूरत है टू एले मतलब कम करना द कंसर्न मतलब कि फिक्र को ऑफ लॉयर्स यानी कि लॉयर्स को हु आर फियरिंग जो डर रहे हैं डैट कि देयर प्रीएमिनेंट मतलब कि श्रेष्ठ पोजीशन यानी कि पद विल बी अंडरमाइंड मतलब अंडरमाइंड मतलब खोखला करना कमजोर करना बाय दिस रिफॉर्म मतलब सुधार से, ठीक है ना। आई क्या करें? इट इज़ लॉर्डेबल प्रशंसनीय है डैट कि द गवर्नमेंट इज कीन मतलब कि सरकार उत्सुक है ना कि मतलब किसी चीज़ के प्रति बहुत ही क्या होना रेडी होना है ना
तत्पर होना टू मेक द लीगल प्रोफेशन फेयर, यानी कि लीगल प्रोफेशन को फेयर बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बनाने के लिए, एन एक्सेसिबल मतलब एक्सेसिबल जो चीज़ होता है वो सबकी पहुंच में होता है ना। तो कोर्ट कचहरी तो गरीबों की पहुंच में है ही नहीं, उसको न्याय कहाँ मिल पाता है ना। तो ऐसा करना है कि सबको सबका वहाँ तक पहुँच हो। बट दिस प्रोसेस, लेकिन यह प्रक्रिया शुड बी कंडक्टेड मतलब किया जाना चाहिए स्लोली, धीरे धीरे, और जुडिशियली मतलब कि अक्लमंदी से। आई क्या कर रहा है, द विड्रॉल ऑफ द ड्राफ्ट बिल मतलब इस ड्राफ्ट बिल का मतलब कि वापसी है ना। इज इटसेल्फ मतलब खुद क्या है, एन एडमिशन मतलब स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस, डैट कि इट हैज़ फ्लॉज मतलब इसमें क्या है तो दोष है। इन रिफ्रेशिंग चेंज मतलब कि एक नए तरह के बदलाव में, द सेंटर हैज़ टेकन करेक्टिव एक्शन, सेंटर ने क्या किया है तो सुधारात्मक एक्शन मतलब कि लिया है, विदाउट एनी डिले बिना कोई विलम्ब के, समथिंग इट हैड नॉट डन कुछ जो चीज़ उसने नहीं किया हुआ था, इन द केस ऑफ द थ्री फार्म लॉ जो उन्होंने जो सरकार ने नहीं किया था, जो फार्म लॉज थे, किसान जो लोग जो आंदोलन कर रहे थे, 3 जो कानून थे किसानों का, तो उसमें तत्परता नहीं दिखाई थी केंद्र सरकार। विच वॉर रिपील जिसे मतलब ख़त्म किया गया, रिपील मतलब ख़त्म करना, जैसे कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से रिपील किया गया है ना। ओनली आफ्टर एंड एजिटेशन मतलब आंदोलन के बाद, डैट लास्टेड अ होल ईयर जो मतलब पूरे साल टिका चला, ठीक है ना। तो यही सारा कहानी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड्स सीखने को मिले होंगे।